गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को है ना लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं इसके बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है वह एटमॉस्फेयर के सबसे निचले है ना लेयर को कहा जाता है। यह अर्थ के सरफेस से लेकर 10 किलोमीटर ऊंचाई तक की जो एरिया होती है, जो हाइट होती है, वहाँ तक की एरिया को हम लोग है ना ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे 10 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे तो यह जो एरिया होगा वह है ना स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा। 10 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लेयर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले एरिया को कहते हैं, है ना। ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से जो होगा वह स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगा 50 किलोमीटर हाइट तक। अर्थ से 50 किलोमीटर हाइट, याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर नहीं, अर्थ से 50 किलोमीटर हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर रहता है ना। टेम्परेचर इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर स्टे सेम, है ना। जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर लेयर होते हैं, जो निचली भाग होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब हमेशा फिक्स रहता है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। आप जितने एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, मतलब एल्टीट्यूड जितना इंक्रीज होगा उसका टेम्परेचर उतना भी इंक्रीज होगा। जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। आप जितना एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे आपके वहाँ का टेम्परेचर उतना डिक्रीज होते जाता था। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, आप जितना नज़दीक जाएंगे एल्टीट्यूड का, आपका टेम्परेचर भी उस स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर भी उतना इंक्रीज होते जाएगा। एज सच दिस लेयर इज वार्म विथ हार्डली एनी डस्ट, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो है ना लेयर है गर्म होता है। डस्ट, वाटर वेपर एंड क्लाउड, ये सब चीज़ उसमें पाए जाते हैं। ओजोन गैस इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन दिस लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उसमें ओजोन गैस भारी मात्रा में पाया जाता है। देयरफॉर दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर। इसीलिए हम इस लेयर को, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, इसके निचले वाले भाग को हम लोग ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। अब ये जो ओजोन गैस होते हैं, वह ओजोन गैस क्या काम करता है, तो यह ऑब्जॉर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो यह जो है सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और सन से आने वाली जो नुकसान हार्मफुल जो रेज होती है, जो हमारे स्किन को, जो हमारे फेस को, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हमको बचाता है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर था। अब जब आप स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तब आपको स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जो लेयर मिलेगा वह मिलेगा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द लेयर एबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी जो लेयर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर। और यह जो है वह 85 किलोमीटर तक फैला है। 85 किलोमीटर कहाँ से, अर्थ से 85 किलोमीटर ऊंचाई तक, और स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर से है ना 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अब इस लेयर में भी क्या होगा, आप जितना एल्टीट्यूड के नज़दीक जाएंगे, है ना, टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होते जाएगा। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है इसको एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा लेयर कहा जाता है। Since the temperature decrease with height here, आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही इसका जो है ना टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाता है। Since the temperature decrease with height here, the narrow boundary that separates the stratosphere from the mesosphere is called stratopause। अब देखो, चूंकि मेसोस्फेयर के ऊपरी वाले भाग को हम लोग, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी वाले भाग को हम मेसोस्फेयर कहते हैं। अब मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को एक नैरो बाउंड्री जो अलग करता है, देखिए
यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मेसोस्फीयर है। तो एक नैरो, एक बहुत ही पतला बाउंड्री होगा जो इस दोनों लेयर को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। इसी बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटोपॉज। इसी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज। मेट्रोज फ्रॉम आउटर स्पेस बर्न इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेयर। और दूसरे लेयर से, स्पेस से जो मेट्रोस आप लोग को है ना पढ़ाए होंगे तो याद होगा, नहीं तो मैं फिर बता दूं, मेट्रोस जो होता है वह स्पेस से एक पत्थर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े जो स्पेस से टूट कर गिरते हैं, इसे ही हम लोग मेट्रोस कहते हैं। यह मेट्रोस जो है, मेट्रोस वह इस स्फीयर में, मेसोस्फीयर में आके बर्न होने लगता है। ठीक है ना, इस लेयर में बर्न होने लगता है क्योंकि इस लेयर में एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो यह आप लोग समझ गए है ना, मेसोस्फीयर। अब आप मेसोस्फीयर से ऊपर बढ़ेंगे तो मेसोस्फीयर के ऊपर वाले जो लेयर होंगे उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर। और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, यह 80 किलोमीटर ऊपर से लेकर और 455 किलोमीटर तक, और लगभग अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊंचाई से लेके लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई तक यह लेयर पाया जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। अब क्या होगा इस लेयर में भी, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होते जाएगा जिस तरह मेसोस्फीयर में होता था। द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फीयर, अब ठीक मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर है ना के बीच जो बाउंड्री होगा, जो है ना बाउंड्री, जो लाइन मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग अलग करता है उसे हम लोग मेसोपॉज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपॉज कहते हैं। दिस लेयर इज वेरी हॉट, ये जो लेयर होता है थर्मोस्फीयर यह बहुत ही गर्म होता है। यहाँ जो टेम्परेचर होते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर हैज इलेक्ट्रिक चार्ज। मेसोस्फीयर के जो लोअर पार्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, जिसे हम लोग आयन कहते हैं, ये जो करंट जो बिजली हम लोग को मिलती है यह क्या होता है? आयन पार्ट से बना रहता है। इसमें चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप लोग सुने होंगे कि यह प्लस वाला तार है, यह माइनस वाला तार है। मतलब प्लस वाले तार में पॉजिटिव चार्ज रहता है और माइनस वाले वायर में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो थर्मोस्फीयर के जो निचली वाले पार्ट्स जो है, लोअर पार्ट्स है, उसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, जिसे इसीलिए हम थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। अब देखो ये जो है, ये आयंस क्या काम करते हैं? तो यह आयन रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर सेंट बैक टू द अर्थ थ्रू दिस लेयर, है ना। रेडियो सिग्नल जो अर्थ से जो रेडियो सिग्नल आता है तो इस चार्ज की वजह से इसे तुरंत जो है ना सेंट बैक, तुरंत वापस भेज दिया जाता है अर्थ पर, इसी आयन की मदद से। और यह काम सिर्फ इसी लेयर में होता है, इसीलिए है ना यह क्या करता है, इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसीलिए ये जो थर्मोस्फीयर होते हैं इसमें आप है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन लंबे समय तक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से अर्थ पे वापस जो है ना इसको रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो सिग्नल को भेज दिया जाता है। इसीलिए इस स्पेस में आप लंबे समय तक वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब 450 किलोमीटर है ना अर्थ सरफेस से 450 किलोमीटर के बाद जितने भी है ना हाइट, जितने भी ऊंचाई तक वायुमंडल है, जितने भी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं उन सबको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर, है ना। थर्मोस्फीयर के बाद जहाँ तक एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और यहाँ की भी टेम्परेचर बहुत हाई होती है, लगभग इस लेयर की टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस, यह लेयर जो है स्पेस के साथ मर्ज होता है। अब तो इसके बाद स्पेस ही स्पेस है और इसके बाद कुछ ही ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म है, तो यह स्पेस के साथ यह जो है ना लेयर मर्ज हो जाता है। इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एयर। इस अब देखो पहले ही बताए थे हम आप लोगों को
कि आप अर्थ के जितने ऊंचाई तक जाएंगे, है ना, एयर क्या होता है, धीरे 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 खत्म होते जाता है। तो यह चूंकि एक्सोस्फीयर जो है वह एटमॉस्फेयर का सबसे आखिरी, सबसे आउटर लेयर होता है, इसीलिए यहाँ ये जो है ना एयर की मात्रा बहुत कम होती है ना। ओनली अ फ्यू ट्रेस ऑफ लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन और हीलियम आर सीन इन दिस लेयर। इस लेयर में, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम का ही थोड़ा सा मात्रा देखने को मिला गया है, देखने को मिलता है। यहाँ पे एयर की मात्रा बहुत कम होती है। तो यही आपका चैप्टर था, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, है ना, एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाकर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।